गोविन्दाय नमो नमः। श्रीकृष्णाय नमो नमः। नारायणाय नमोस्तुते। उपस्थित परम सौभाग्यशाली भगवत प्रेमी भगवत भक्तवृंद, परमात्मा देव की असीम महान महती कृपा के प्रणाम स्वरूप आज भगवान अर्जुन को दिव्य नेत्र प्रदान कर रहे हैं। वो नेत्र जो जीवन के अंधकार को दूर करने वाले हैं। अर्जुन ने प्रार्थना की थी कि प्रभु आपके स्वरूप को देखना चाहता हूं। तो भगवान का स्वरूप कब देखा जा सकता है? कि सन्मुख हो या जीव मोह जब ही, जब जीव मेरे सन्मुख होता है। जीव के सन्मुख होने पर क्या होता है? जन्म कोटि नाश ही तबाही। करोड़ों जन्मों के पाप नष्ट हो जाते हैं। और जब करोड़ों जन्मों के पाप नष्ट हो जाते हैं तभी विवेक की प्राप्ति होती है, वैराग्य जीवन में आता है और जिज्ञासा आती है। अर्जुन को विवेक प्राप्त हो गया है। नित्य और अनित्य का विवेक, सत्य और असत्य का विवेक, जड़ और चेतन का विवेक, सुख रूप और दुख रूप का विवेक। जब अर्जुन को यह विवेक प्राप्त हुआ तभी पात्रता बनने प्रारंभ हुई। वैराग्य आ गया जीवन में कि न मुझे इस लोक के भोग चाहिए न परलोक के भोग चाहिए। इस बात की घोषणा तो अर्जुन पहले ही कर देता है कि प्रभु इस लोक और स्वर्ग के लोक के भोगों के लिए भी मैं इनका वध नहीं करना चाहता, ये उसने कहा था। अब दूसरी बात है कि ये सब होने के बाद जिज्ञासा हो। अब अर्जुन के मन में जिज्ञासा तो बनी है और जिज्ञासा होने पर ही उसने अपनी अभिलाषा को प्रकट किया है कि प्रभु अगर यदि आप ये समझते हो कि हां मैं आपके स्वरूप को देख सकूं, मैं आपके स्वरूप को अनुभूत कर सकूं, मन से यदि तत्सख्यम मया दृष्टुमिति ही प्रभु, कि मैं देखने में समर्थ हो सकता हूं। आप समझे कि हां मेरे अंदर कुछ पात्रता आई है आपकी कृपा से। आप परीक्षण करके, निरीक्षण करके ये समझ रहे हो कि हां मैं आपके स्वरूप को देखने में समर्थ हो सकता हूं। तो आप कृपया मुझे अपना दिव्य दर्शन करा दीजिए। भगवान कहने लगे कि दर्शन तो हो जाएगा लेकिन नेत्रों से नहीं होगा, क्योंकि जब तक चर्म चक्षुओं से, बाह्य चक्षुओं से तू देखेगा तो बाह्य जगत दिखाई देगा। बहिष्करणों से बहिष जगत दिखाई देता है। चर्म चक्षुओं से चर्म में संसार दिखाई देता है।
और तू मुझे देखना चाहता है। कहते मुझे देखने के लिए तुझे इन बाह्य नेत्रों की सीमा से बाहर निकलना पड़ेगा, बाह्य जगत की सीमा से बाहर निकलना पड़ेगा, बाहर से अंदर की ओर आना पड़ेगा। तुझे अंदर झांकना पड़ेगा, और अंदर जब तू झांकेगा तो अंदर तुझे ये जो नेत्र हैं ये तो अंदर देख नहीं सकते, क्योंकि ये तो बाहर देखने के लिए है। तो तुझे अंदर देखने वाले नेत्र चाहिए। अंदर जो देखने वाला नेत्र है वो हृदय में विराजमान है, और हृदय में जो नेत्र विराजमान है वो बंद है। उस बंद नेत्र को खोलना होगा। जब वो बंद नेत्र खुलेगा तब तो अंदर का देख पाएगा, तभी तो ये पता चलेगा कि अंदर हृदय में कौन बैठा हुआ है। हृदय में बैठा हुआ वो जगदीश्वर, हृदय में बैठा हुआ वो सबका प्राणपति, हृदय में बैठा हुआ जगदाधार, तब तुझे उसके दर्शन होंगे, तभी तुझे वास्तविकता के दर्शन होंगे। क्योंकि बाहर जो भी कोई देखता है तो बाहर तो सब अनित्य है, क्षणभंगुर है, विनाशी है। लेकिन जो अंदर बैठा हुआ है, जिसने बाहर वाले को आधार प्रदान किया है, इस बाहर वाले का जो अधिष्ठान भी है वो अंदर वाला है, और वो अंदर वाला कहते हैं व्यापक है, सूक्ष्म है। कहते कितना सूक्ष्म, कहते छोटे से छोटे जीव में समाया हुआ है, कितना सूक्ष्म। कहते सूर्य की किरणों में धूल के कण दिखाई देते हैं, उनमें भी बसा हुआ है। और कहते हैं सूक्ष्म ही नहीं, कहते महान भी है। मैं तो परम ध्रुव, वो महान से महान भी है। वो जो महान से महान तत्व है, कहते हैं वो इस संसार में हाथी को सबसे बड़ा प्राणी माना जाता है, कहते हैं उसमें भी वैसा ही समाया हुआ है जैसे चींटी में समाया हुआ है। वो व्हेल मछली में भी समाया हुआ है जो सबसे बड़ा समुद्री जीव है, और एक जैसा समाया हुआ है, उसमें कोई भेद नहीं है। और कहते चलो इनकी बात क्या करें, कहते जिस धरती पर ये सब कुछ विराजमान है उसमें भी वैसा ही समाया हुआ है। इतना व्यापक है, इतना महान है कि सारी धरती में समाया हुआ है, और धरती में समा करके सारी धरती को धारण करने वाला वही है। धरती से जितनी भी औषधियों का प्रकटन होता है वो उसी से होता है। इस धरती पर जो भी कुछ पैदा होता है वो सब उसी से होता है। धरती पर जितने नदी नाले पेड़ पर्वत की उत्पत्ति होती है वो उसी से होती है। धरती पर जितने बाग बगीचे फुलवारी उत्पन्न होती है सब उसी से उत्पन्न होती है। धरती पर जो अन्न उत्पन्न होता है उसी से उत्पन्न होता है। जितनी खानों में धातुएं पैदा होती है उसी से होती है। कहते जो भी कुछ को सब उसी से उत्पन्न होता है। वो सारी धरती में समाया हुआ है, सारी जल में समाया हुआ है। जल का रस वो ही है। वो सारे तेज में समाया हुआ, सबका तेज वही है। सूर्य में जो तेज है, चंद्रमा में जो तेज है, सितारों में जो तेज है, अग्नि में जो तेज है, जो सब ज्योतियों का ज्योति है, सब ज्योतियां जिसकी वजह से प्रकाशित हो रही हैं,
और अपने अपने नाम से प्रकाश कर रही हैं। सूर्य जो सारे जगत को प्रकाशित कर रहा है, उस सूर्य में भी जिसका तेज है वो सारे सूर्य में समाया हुआ है, चंद्रमा में समाया हुआ है, सब तारागणों में समाया हुआ है। भाव कहने के संपूर्ण ब्रह्मांड में समाया हुआ है। जो वायु की वास्तविकता है, जो आकाश की असंगता है, वही तत्व है। कहते वही तत्व अनुभूति का विषय है। वही तत्व इन सूक्ष्म नेत्रों से, इन हृदय के नेत्रों से देखा जाता है, अनुभूत किया जाता है। भगवान कहते हैं कि मैं तेरे उसी नेत्र को खोलने के लिए तुझे वो दिव्य ज्ञान प्रदान करता हूं। ये दिव्य ज्ञान जो बाहरी नहीं, आंतरिक है। ये दिव्य ज्ञान जो कण कण में समाये हुए परमात्मा का ज्ञान है। दिव्यम ते ददामि, कहते मैं तुझे वो दिव्य चक्षु दे रहा हूं। दिव्यम ददामि ते चक्षु, वो दिव्य चक्षु आज मैं तुझे प्रदान कर रहा हूं। ये चक्षु ये नहीं कि कोई एक चक्षु कहीं पर लगा दिया, उससे अंदर का दिख गया। एंडोस्कोपी हुई, एक लेंस अंदर डाल दिया, उसमें बैटरी लगा दी गई, उस बैटरी से अंदर देख लिया गया कि पेट में अंतड़ियों की स्थिति क्या है, पेट में अंदर क्या भरा हुआ है। बाहर तो चमड़ी चढ़ा दी गई, अंदर चमड़ी नहीं चढ़ी। अंदर वो मांस के लोथड़े कैसे लगे हुए हैं, उनमें कहीं पर कोई विकार हो गया तो एंडोस्कोपी से देख लिया जाता है। एक्सरे, एमआरआई, सीटी स्कैन वगैरह वगैरह, इनसे क्या है, अंदर की हड्डियों को देख लिया जाता है, अंदर की नसियों को, नाड़ियों को देख लिया जाता है। कहते ऐसा नेत्र नहीं। मांस को क्या देखना, हड्डियों को क्या देखना, नस नाड़ियों को क्या देखना। कहते इनको अगर देख भी लिया तूने, अंदर कोई चक्षु ऐसा मिल गया, उससे तूने अंदर देख भी लिया, तो क्या दिखेगा उसमें? जो बाहर दिख रहा है वही अंदर दिख रहा है। अंदर वाले के ऊपर बाहर वाले चढ़ा दिया गया। ऐसे चक्षु की बात नहीं है। कहते वो चक्षु जिससे मेरा दर्शन हो। मेरा दर्शन किस रूप में? कि समाये हुए का, व्यापक का, चैतन्य का। मेरा दर्शन तो बड़ा दिव्य। मम दर्शन फल परम अनुपा। ये जो मेरा दर्शन है, ये बड़ा अनुपम दर्शन है, अद्भुत दर्शन है, दिव्य दर्शन है, अलौकिक दर्शन है, आश्चर्यजनक है। मम दर्शन फल परम अनुपा, जीव पावन निज सहज स्वरूपा। ये मेरा दर्शन कैसा है? कहते जीव अपने स्वरूप को प्राप्त हो जाता है, अपनी वास्तविकता को प्राप्त हो जाता है, अपने आप को अहम ब्रह्मास्मि रूप से अनुभूत कर लेता है। जब तन हट जाता है, मन हट जाता है, तब अपने स्वरूप का अपने आप में दर्शन होता है, और वो चर्म चक्षुओं से नहीं होता है, वो ज्ञान के चक्षु हैं। भगवान अर्जुन को ज्ञान के चक्षु प्रदान कर रहे हैं, और उन ज्ञान के चक्षुओं के प्रदान करने पर अर्जुन क्या देख रहा है? सबसे पहले अर्जुन ने उन ज्ञान के चक्षुओं को प्राप्त करने के बाद जो भगवान ने उसको दिए, क्या देखा? कहते भगवान के दिव्य स्वरूप को देखा, भगवान के उस विराट स्वरूप को देखा। ये चर्म चक्षुओं की एक सीमा है, कहां तक देख सकते हैं, लेकिन उन अंतः चक्षुओं की, उन दिव्य चक्षुओं की कोई सीमा नहीं है। वो क्या देख सकते हैं? अनेक वक्त्रनयनम अनेकाद्भुत दर्शनम अनेक दिव्याभरणम दिव्यानेकोद्यतायुधम।
दिव्यमाल्याम्बरधरम दिव्यगन्धानुलेपनम् सर्वाश्चर्यमयं देवमनन्तं विश्वतोमुखम्। अब क्या देखा? कहते भगवान के विराट स्वरूप को देखा। उस विराट स्वरूप में कहते अनेक नेत्रों को देख रहा। अनेक नेत्र किसके देखे? भगवान। उसने, अर्जुन ने क्या भगवान के अनेक नेत्रों को देखा? नहीं, आपके नेत्रों को देखा। उसे ऐसी दृष्टि मिली कि उसने सब जीवों के नेत्रों को देख लिया, कहीं भी दिख। उसने न केवल नेत्रों को देखा, सबके मुखों को देख लिया, सबके कानों को देख लिया, सबके हाथों को देख लिया, सबके पैरों को देख लिया। और जब उसे सबके हाथ, पैर, मुंह आदि इत्यादि दिखाई देने प्रारंभ हुए तो उन्हें किस रूप में देखा? अब बात यह है, जब विराट स्वरूप के दर्शन करते हैं तो सबके जो नेत्र हैं उसे ये दिखाई नहीं दिए कि ये सचिन के नेत्र हैं, ये डॉक्टर साहब के नेत्र हैं, ये शिव कुमार के नेत्र हैं। अर्जुन को दिखाई दिया कि ये सब परमात्मा के नेत्र हैं, ये सब परमात्मा के मुख हैं, ये सब परमात्मा के कान हैं। सर्वतः पाणिपादो तत् सर्वतः शिरो मुखम सर्वतः श्रुतिमल्लोके सर्वमात्रित्य तिष्ठति। ये है दर्शन। उसने देखा कि ये सब नेत्र भगवान के ही नेत्र हैं। भगवान, इतने नेत्र भगवान के हैं। वो भगवान के नेत्र कब दिखाई दिए? कहते जब सब में बैठे हुए भगवान को देख लिया। सब में बैठे हुए भगवान का जब अवलोकन किया तब उसने समझ लिया कि सबकी आंखों में बैठ करके भगवान ही देखता है, सबके कानों में बैठ करके भगवान ही सुनता है, सबकी जिह्वा में बैठकर भगवान ही रस लेता है, सबकी नासिका में बैठकर भगवान ही प्राणवायु को ग्रहण करता है। ये देखा तो अर्जुन इस अद्भुत दृश्य को देख रहा है, आश्चर्यचकित हो रहा है। अब तक जो दृष्टि मिली थी वो जीव वाली दृष्टि मिली थी, लेकिन आज ईश्वरीय दृष्टि मिल गई। और जब ईश्वरीय दृष्टि मिली तो सब कुछ को देख करके कि ये कौन है? सब कुछ ईश्वर है। विराट रूप की विशेषता यही है कि वो ईश्वर दिखने लगता है सब में। बार बार कहा गया, सिया राम सब जग जानी। बार बार पढ़ाया जाता है कि चराचर जगत में भगवान सिया राम का वास है। कह तो देते हैं लेकिन मानता कौन है? और जो मान भी ले तो देखता कौन है? जड़ चेतन जग जीव जत सकल राम में जान। जब चराचर जगत को, जड़ और चेतन को, सबको राम में देखेगा, सबको राम रूप में देखेगा, तभी तो उसमें राम को देख करके राम को प्रणाम करेगा। घट घटवासी अंतर्यामी, वो घट घट में बसा हुआ वो अंतर्यामी। तो मम दर्शन फल परम अनु। भगवान कहते हैं मेरे दर्शन का ही अनुपम फल है, यही सही दृष्टि प्रदान करता है। नहीं तो मेरे और तेरे के अलावा कुछ दिखाई नहीं देता है। लेकिन जब परमात्मा में दृष्टि बनती है, सब में बैठे हुए राम को देखता है, सब में बैठ करके ईश्वरीय रूप से देखता है, तो ईश्वर के अलावा कुछ भी दिखाई नहीं देता है। ये नेत्र अर्जुन को भगवान ने प्रदान किए हैं। अनेक मुख, अनेक नेत्र, अनेक कान। ऐसा अद्भुत स्वरूप देखा कि जो भी कुछ देखा, जितने भी अस्त्र शस्त्र देखे, कहते हैं ये भगवान के हाथ में विराजमान है। जितने आभूषण देखे वो सब भगवान का ही श्रृंगार कर रहे हैं। किसी दुल्हन ने जो श्रृंगार किया हुआ है, देखा कि ये तो भगवान का ही श्रृंगार हो रहा है। किसी ने माला पहनी हुई है तो देखा ये भगवान ने ही माला पहनी हुई है। ये है दिव्य है भगवान का स्वरूप, अलौकिक स्वरूप, अद्भुत स्वरूप।
तो ऐसे अद्भुत स्वरूप को अर्जुन देख रहा है। और इस स्वरूप को देखने के बाद अर्जुन ने क्या देखा? दिवि सूर्य सहस्रस्य। कहते हैं अरे, कहते आकाश में ऐसा लगा है सूर्य सहस्रस्य, हजारों सूर्य एक साथ उदित हो गए हैं। एक सूर्य नहीं, हजारों सूर्य एक साथ उदित हो गए हों, और हजारों सूर्य की शोभा भी, हजारों सूर्यों का प्रकाश भी, कहते हैं सब कुछ मिलकर के, अगर हजारों सूर्य एक साथ आकाश में चमकने लगे तो कहते हैं वो भी उस भगवान के विराट स्वरूप के बराबर नहीं है। उसका प्रकाश इतना अद्भुत है, भगवान का तेज ऐसा दिव्य है, ऐसा अलौकिक तेज है, हजारों लाखों करोड़ों सूर्य मिलकर भी उसकी बराबरी नहीं कर सकते। और करें कैसे? सूर्य को चमकाने वाला जो है, आपने ध्यान होगा कि प्रारंभ में हम लोग जब स्कूल में पढ़ने जाने के लिए शुरू हुए, अक्षर ज्ञान को प्राप्त किया, एक कविता आया करती थी और उसमें कितनी बड़ी बात कह दी, जिसने सूरज चांद बनाया, जिसने तारों को महकाया, हम उस ईश्वर के गुण गाएं, बड़े प्रेम से शीश झुकाएं। यही तो है वो ज्ञान। अब देखो नर्सरी में जो हम मीरा भालू की किताब कहा करते थे उस समय, बचपन में हमारे समय में वो मीरा भालू की किताब कही जाती थी, और उसमें कितनी सुंदर कविता के भाव रामधारी सिंह दिनकर शायद उसके रचयिता थे, उन्होंने व्यक्त किए थे कि जिसने सूरज चांद बनाया, तो उन सूर्य और चंद्रमा को बनाने वाला, उसके सामने उसकी शोभा क्या होगी? सूर्य और चंद्रमा, उन सब की शोभा मिलकर के उस परमात्मा के सामने क्या होगी? कहते टिमटिमाता हुआ दीपक है। जैसे सूर्य के सामने दीपक होता है, ऐसी शोभा सूर्य की परमात्मा के सामने है, क्योंकि जिसकी ज्योति से सब कुछ प्रकाशित हो रहा, जिसकी आभा से सबकी आभा है, ऐसा वो परमात्मा, कहते हजारों सूर्य भी उदय होने पर उसके समकक्ष नहीं हो सकते, उसके सामने ठहर नहीं सकते। ऐसा भगवान का दिव्य स्वरूप है। उस स्वरूप को देखा अर्जुन ने। और मेरे मित्रों, जब आप अपने आत्मा का दर्शन करते हैं, जब आप शरीर भाव से विलग होते हैं, पंचभूतों की सीमा से बाहर निकलते हैं, पंच विषयों के जाल से अपने आप को मुक्त कर लेते हैं और 3 गुणों की सीमा से बाहर निकल करके मेरे मित्रों अपने स्वरूप को देखते हैं, अपने स्वरूप को अनुभूत करते हैं, तो मेरे मित्रों आपका स्वरूप ऐसा दिव्य है, ऐसा अलौकिक है, इतना तेजस्वी है, कहते हैं उसकी ज्योति से सब कुछ प्रकाशित हुआ आपको दिखाई देने लगेगा। ये आपकी वास्तविकता बता रहे हैं। भगवान का जो स्वरूप है वही आपका स्वरूप है। आपके स्वरूप में और भगवान के स्वरूप में कोई अंतर नहीं है। बस अंतर है तो ये कि जब तक भगवान से जुड़े हुए नहीं हैं तब तक जीव बने रहते हो, और जब भगवान से जुड़ जाते हो तो भगवान ही हो जाते हो, क्योंकि भगवान से बिना कुछ है ही नहीं। भगवान से अलग कुछ भी हो सकता ही नहीं। ऐसी स्थिति तत्र एकत्वम जगत कृतस्नम पर विभक्तम अनेकधा। कहते एक ही परमात्मा में, एक ही, तत्र एकस्थम, उस एक ही जगह पर क्या देखता है अर्जुन? जगत कृतस्नम पर विभक्तम अनेकधा। कहते हैं बटे हुए जगत को, अनेक भागों में बटे हुए जगत को, अनेक रूपों में विभक्त जगत को, एक ही परमात्मा को जगत के अनेक रूपों में, बटे हुए रूपों में अर्जुन ने देखा कि अज्ञानी इस जगत को कैसे बांट देता है। अज्ञानी को जगत किन किन रूपों में दिखाई देता है। अज्ञानी इस जगत को देख करके कैसे इस जगत में फंसा रहता है। जगत में अनेकता दिखाई देने लगती है अज्ञानी को। अर्जुन आज इस बात को देख रहा। ज्ञानी
महान पुरुषों की शरण में जब जाते हैं तो पहले एक से अनेक कर करके बटे हुए रूप को देखते हैं, और लेकिन जब महान पुरुषों की शरण को प्राप्त होने के बाद पता चलता है इन सब में एक ही परमात्मा है, तो सबको मिला करके एक कर देते हैं। तो एक ही जगह पर सब कुछ को देख लेना, एक में सब कुछ को देख लेना, या सब कुछ में एक के अतिरिक्त कुछ दिखाई ना देना, यही ज्ञान है। यही वो दिव्य चक्षुओं का प्रभाव है। दिव्य चक्षु इसी को कहते हैं, जब सब में एक दिखाई दे, कोई भेद ना रहे, कोई विपरीतता ना रहे, कोई अनुकूलता भी ना रहे। अनुकूलता प्रतिकूलता इन सब की सीमा से बाहर निकल जाए। लाभ हानि जय पराजय मान अपमान की सीमा से सबसे बाहर निकल करके जब आप अपने स्वरूप का अवलोकन करते हैं तो सब कुछ अपने में भासता है, होता नहीं, भासता है। जगत अपने में प्रतीत हो रहा है नहीं। मरुभूमि में जल प्रतीत हो रहा है नहीं। समंदर में लहरें प्रतीत होती हैं, लेकिन होता तो जल ही है। लहर नाम की कोई चीज नहीं है, जल से भिन्न कुछ है नहीं है। ऐसे जो भी कुछ भास रहा है वो सब जल रूप से, परमात्मा रूप से विलग कुछ भी नहीं है। तो यही बात कहते हैं, ततः स विस्मयाविष्टो, ततः स विस्मयाविष्टो हृष्ट रोमा धनंजय। कहते हैं वाह, भगवान के जैसे ऐसे अद्भुत स्वरूप को अर्जुन ने देखा तो कहते हैं अर्जुन विस्मयाविष्ट, विस्मय से संयुक्त हो गया, आश्चर्य से संयुक्त हो गया, आंखें खुल गई। ऐसा स्वरूप भगवान का देख करके क्या स्थिति हुई। हृष्ट रोमा धनंजय, रोम रोम पुलकित हो गया, रोम रोम खड़ा हो गया। जैसे वो कहते हैं ना कि रोंगटे खड़े हो गए, रोमांच अद्भुत। ऐसे स्वरूप को देखने पर क्या रोमांच हुआ है, क्या स्थिति अर्जुन की हुई है। वो जो कहते हैं ना, मम गुण गावत पुलक शरीरा, मम गुण गावत पुलक शरीरा, मम गुण गावत पुलक शरीरा, गद गद गिरा नैन बहनीरा, मम गुण गावत पुलक शरीरा, गद गद गिरा नैन बहनीरा। कहते हैं जब परमात्मा को अवलोकित कर लिया जाता है, अपने आप को चराचर जगत में अवलोकित कर लिया जाता है, कहते तो वाणी गदगद हो जाती है। अब तक जो कहता रहा, क्या कहता रहा, अब तक यूं ही बकवास करता रहा। अब पता चला कि कहने के लिए परमात्मा के सिवाय कुछ है ही नहीं। अब परमात्मा के अतिरिक्त चर्चा का विषय कुछ है ही नहीं। अब और क्या चर्चा विषय कहूं। अपने में आके आप संतुष्ट हो रहूं, पुष्ट हो रहूं, तृप्त हो रहूं। अपने में आके आप शांत हो रहूं। शांत किया, फिर कहने के लिए बाकी नहीं। किसको कहूं, क्या कहूं, क्योंकि जब कोई दूसरा है ही नहीं, जब कोई अपने से भिन्न दूसरा है नहीं, कहना दूसरे के लिए बनता है, कहना दूसरे को बनता है।
लेकिन जब दूसरा कोई है नहीं तो किसको कहूं? मैं ही मैं हूं, यहां पर गैर का कोई काम नहीं, क्योंकि गैर होते दो हो जाएंगे, द्वैत हो जाएगा। लेकिन यहां दो है ही नहीं, सब में एक ही है, एक परमात्मा के अलावा कुछ है नहीं। बाकी तो सब भ्रांति से प्रतीति है, और जो प्रतीति है वो मिथ्या है। मैं अकेला अपनी प्रतिष्ठा में अचल विराजमान हूं, इसलिए कहने के लिए कुछ रहता नहीं है। मम गुण गावत पुलक शरीरा, अपने स्वरूप के गुण गाते गाते अपने स्वरूप की महिमा का जब अवलोकन कर लिया तो वाणी गदगद हो गई, आंखों से झरझर आंसू बहने लगे। ये शरीर की स्थिति है। गदगद गिरा नैन बह नीला, बहते रहे। ये खुशी के आंसू है, प्रेम के आंसू हैं, और ये प्रेम के आंसू, ये गदगद वाणी ही अपने में ले आती है। सब भूतों के द्वारा निर्मित जगत का बाध होकर के, तीनों गुणों की सीमा से बाहर निकल करके अपने आप का बोध हो जाता है। ततः स विस्मयाविष्टो हृष्ट रोमा धनंजय, प्रणम्य सिर सदैवं कृतांजलिर्भासत। और जब देखा कि भगवान की कृपा से, भगवान श्री कृष्ण की कृपा से ऐसी दिव्य स्थिति अर्जुन ने देखी, तो अब जीव भाव और ईश्वरीय भाव दोनों को अनुभूत करते हुए हाथ जोड़ दिए, ईश्वरीय भाव के प्रति समर्पित हो गया। कृष्ण ईश्वरीय भाव में है, जीव भाव में अर्जुन है। ईश्वरं स जीव अविनाशी, जीव ने भगवान के सामने हाथों को जोड़ा है। ये जीव का दायित्व है कि वो ईश्वर के सन्मुख हाथ जोड़े, ईश्वर को प्रणाम करे, ईश्वर की स्तुति करे, उसकी महिमा का गायन करे, और उसका गायन करते करते डूबता जाए। अर्जुन डूबने लगा। अर्जुन, उसकी जो स्थिति है, कहते ऐसी दिव्य स्थिति हुई है कि बस रोम रोम हर्षित होकर के नाचने लगा है। क्योंकि जब अपने आप में परमात्मा भाव का अनुभव किया जाता तो ऐसी ही स्थिति होती है। और अब हाथ जोड़कर प्रणाम करते हुए अर्जुन कहता है कि प्रभु, आपके इस विराट स्वरूप में जो व्यापक स्वरूप है, जो वास्तविक स्वरूप है, उसमें मैंने सबको देख लिया। कहते ये स्वर्गलोक मुझे दिखाई दे रहा है आप में, स्वर्गलोक के देवता मुझे दिखाई दे रहे हैं आप में। पश्यामि देवांस्त्वं देवदेहे सर्वांस्तथा भूत विशेष संगाना। कहते सब प्राणियों का जो समुदाय है, कहते वो सब दिखाई दे रहा है, ये लोक से लेकर के परलोक तक। यह दिव्य दृष्टि जो दिव्यम ददामि ते चक्षुषान, यह है उन चक्षुओं का परिणाम कि सारे लोक ऊपर के भी दिखने लगे। न केवल कहा कि मुझे स्वर्ग दिख रहा है, सब देवता दिख रहे हैं स्वर्ग के, अपितु कहा ब्रह्मानमीशम कमलासनस्थः मृषिं च सर्वानुरंगानश्च दिव्यान्। कहते केवल ये नहीं, कहते ऊपर ब्रह्मलोक की भी बात कर दी। ब्रह्मादि ब्राह्मण ईशम, मुझे ब्रह्मलोक में विराजमान ब्रह्मा जी भी दिखाई दे रहे हैं। मुझे कहते हैं भगवान शंकर भी दिख रहे हैं।
कैलाश पर विराजमान शंकर भगवान, वो भी मैं आप में देख रहा हूं। कमलासनस्थं ऋषिश्च, मैं उन ऋषियों को भी देखता हूं। ऋषिश्च, कौन से ऋषि? कहते जो सप्त ऋषि आदि ऋषि, वशिष्ठ जी हों, विश्वामित्र जी हों, जमदग्नि जी हों, कश्यप हों, अत्रि हों, पुलस्त हों, विशर्वा हों, जो श्रेष्ठ ऋषि हैं, कहते सब मुझे दिखाई दे रहे हैं। और यही नहीं, कहते जो दिव्य दिव्य सर्प है भगवान शंकर के कंठ में विराजमान, वासुकी नाग, शेष सैया जिस पर आप विराजमान होते हो, शेष नाग को, कहते दिव्य सर्पों को भी मैं देख रहा हूं। यह है ज्ञानमयी दृष्टि। ज्ञानमयी दृष्टि में सब कुछ आपको दिखेगा। और कहां दिखेगा? कहते अपने में दिखेगा। ये सब कुछ अपने में दिखाई देगा। ये ज्ञानमयी दृष्टि ऐसी विशिष्ट होती है जिसमें आपसे अछूता कुछ नहीं रह जाएगा। ये ऐसी अद्भुत दृष्टि जिसमें आपसे बचा हुआ कुछ रहेगा नहीं, अंदर का भी और बाहर का। पर्वत के अंदर भी क्या है वो भी देखने लगेगा, समंदर के अंदर क्या है वो भी देखने लगेगा। अतल वितल सुतल तलातल रसातल महातल पाताल में क्या है वो भी देखने लगेगा। भूभुवः स्वः महाजन तपः, सप्तलोक में क्या है वो भी आपको दृष्टिगोचर हो जाएगा। इस दिव्य दृष्टि का परिणाम ये है, आपसे बचा हुआ, आपसे अछूता कुछ नहीं रहेगा। जब हमारी दृष्टि परमात्मा से जुड़ जाती है तो फिर कुछ भी बचा रह ही नहीं सकता। आपकी आंखों के सामने सब कुछ घूमने लगेगा। जब कोई साधक साधना के प्रारंभिक दौर में आगे बढ़ता है, अभी इस कार्यक्रम में भी कई भक्त साधक हमारे पास आए और आकर के उन्होंने अपने अनुभवों की चर्चा की। यजमानों में से भी कुछ ने चर्चा की। बैठे बैठे फलाने ऋषि से, बैठे बैठे फलाने देव से वार्ता हुई। तो मेरे मित्रों, ये बहुत सामान्य सी बात है। ये कोई विशेष बात नहीं, बहुत सामान्य बात है साधकों के लिए। ये चर्चाएं तो स्वाभाविक होंगी, स्वाभाविक उनके दर्शन होंगे, और जब दर्शन होंगे उनके पास बैठेंगे तो चर्चा तो होगी ही। और ये जब चर्चाएं होंगी तो इन चर्चाओं के बाद कपाट खुलने शुरू होंगे। अर्जुन को यही तो हो रहा है, सबके दर्शन हो रहे हैं। तो ये परमात्मा की ओर बढ़ने के लक्षण हैं। जब ऐसी विशिष्ट घटनाएं होने प्रारंभ हो तो समझना चाहिए कि हम परमात्मा की ओर बढ़ने प्रारंभ हो गए हैं। ये एक विश्वास आपको प्रदान करेगा, लेकिन केवल वहीं अटक के ना रह जाए। अर्जुन को ब्रह्मा जी और शंकर जी भी दिख रहे हैं, अटका नहीं है, भटकाव नहीं है कहीं। सामान्य साधक जब कोई भी सिद्ध दिखाई देता है, किसी सिद्ध के साथ बात होनी प्रारंभ हो जाती है और उस सिद्ध से चर्चा होने पर कोई छोटी मोटी सी सिद्धि को प्राप्त कर लेता है तो भटक जाता है। भगवान कहते हैं भटको नहीं, अटको नहीं। ये जो स्वरूप है
अर्जुन देख रहा है, भगवान समझा रहे हैं, अटकाव नहीं, भटकाव नहीं। इसमें पूर्णता है, व्यापकता है। कहते ये सब प्रतीति है। ये सब क्या है? प्रतीति है। एक अपने स्वरूप में इन सब की प्रतीति हो रही है। ये सब अपने स्वरूप में प्रतीत हो रहे हैं। अर्जुन इसी बात को कहता, प्रभु जब प्रतीति हो रही तो किन किन चीजों की प्रतीति हो रही है? अनेक आंखें, अनेक मुख, अनेक पेट। कहते मैं सब कुछ अनंत देख रहा हूं, मैं सब कुछ असंख्य देख रहा हूं, मुझे सब कुछ दिखाई दे रहा। क्या दिखाई दे रहा है? ये है दृष्टि। अब समझना, एक ज्ञानी की दृष्टि क्या होती है वो बता रहे। नान्तम न मध्यम न पुनस्तादिम पश्यामि विश्वेश्वर विश्वरूप। ये है मेरे मित्रों दृष्टि। कहते न आदि न अंत न मध्य। जिसका न आदि है, न मध्य है, न अंत है, जिसने सत्यलोक तक भी देख लिया है, जिसने शंकर भगवान को देख लिया है, सिद्धों के लोकों को देख लिया है, ऋषियों को देख लिया है, देवताओं को देख लिया है, उसके बाद भी वो कहता है कि आपका मध्य भी नहीं, आदि भी नहीं और अंत भी नहीं। क्योंकि ऐसे लोक लोकांतर कहते हैं अनेक हैं। इसलिए कहाँ आदि कहें, कहाँ मध्य कहें और कहाँ अंत कहें, भगवान में कहना बनता ही नहीं है। विश्वेश्वर विश्वरूपम। हे विश्वेश्वर, हे प्रभु, समस्त विश्व, अनंत कोटि ब्रह्मांड, ये अनंत कोटि ब्रह्मांड जिसमें विराजमान है, कहते वो आप हो। अनंत कोटि ब्रह्मांडों को मैं आप में देख रहा हूं और इनकी प्रतीति रूप से देख रहा हूं। आप इन सब से विलग्न हैं। आप में ये सब दिख तो रहे हैं, लेकिन आप इनमें से किसी में नहीं है। अर्थात स्वरूप से आप इनमें नहीं हैं, ये आप में हैं, लेकिन आप इनमें नहीं हैं। आप इनसे विलग हैं। ये सब बनते हैं, बिगड़ते हैं, आते हैं, जाते हैं, लेकिन आप न आते हैं न जाते हैं। आप इन सब से बिल्कुल विलग, असंग, अनंत, असीम, अखंड, एक रास व्यापक तत्व है। हे प्रभु, आपके ऐसे दिव्य स्वरूप को, आपके ऐसे अलौकिक स्वरूप को मैं बारंबार अवलोकित करके रोमांचित हो रहा हूं। हे गोविंद, हे नारायण, मैं आपको बारंबार प्रणाम करता हूं, प्रणाम करता हूं, प्रणाम करता हूं। भगवान को प्रणाम किया और अब भगवान के उस दिव्य रूप का वर्णन यहाँ पर प्रारंभ हो रहा है। लेकिन इस दिव्य रूप का वर्णन, वो रूप जो भगवान का सगुण साकार श्रेष्ठतम रूप है, यहाँ से भगवान नारायण के उस स्वरूप का वर्णन जो अर्जुन को दिख रहा है, उसका वर्णन अर्जुन कर रहा है। लेकिन ये चर्चा मैं आपके सामने कल करूंगा, क्योंकि समय अपनी गति से भाई बढ़ता चला जाता है।
आप सबके लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं करते हुए यहीं पर आज के सत्संग को विश्राम दे रहा हूँ। कुछ सूचनाएं हैं, इसलिए एक तो भाई सूचना ये है कि कल भी सत्संग इसी समय पर होगा और उसके बाद 3 दिन सत्संग का विश्राम रहेगा। ये तो ये था कि भाई सत्संग तो प्रारंभ करना है, क्योंकि परिवार में एक विवाह है भी है, तो उसकी वजह से 3 दिन जरा व्यस्तता रहेगी, 10, 11, 12। और हमारा जो भंडारा है द्वादशी का, वो 12 तारीख को होगा यथावत लाला जी की दुकान पर। यहाँ पर 13 तारीख को रखेंगे। 12 को वहाँ हो जाएगा, 13 को यहाँ पर हो जाएगा भंडारा। तो सभी लोग उसमें सादर निमंत्रित हैं। यहीं पर वाणी को विश्राम दे रहा हूँ।